डे 1। मैं कौन हूं, आत्मा क्या है और मन क्या है। हम अपने जीवन में हर दिन मैं और मेरा इन शब्दों का बहुत बार प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सच में ये समझने की कोशिश की है कि मैं कौन हूं? जब किसी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो अधिकतर लोग अपने शरीर का नाम बताते हैं या अपना काम बताते हैं, लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? वास्तव में मैं शब्द शरीर के लिए नहीं, बल्कि एक चेतन सत्ता के लिए है। उस चेतन सत्ता को आत्मा कहा जाता है। मनुष्य आत्मा और शरीर दोनों को मिलाकर बनता है। शरीर 5 तत्वों से बना होता है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। लेकिन आत्मा इन तत्वों से बनी नहीं है। आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। आत्मा ही सोचती है, निर्णय लेती है और कर्म करती है। जैसे जैसे कर्म होते हैं, वैसे वैसे संस्कार बनते जाते हैं। आत्मा का स्वरूप। आत्मा एक चेतन और अविनाशी ज्योति बिंदु है। ये शरीर में भ्रिकुटी के मध्य निवास करती है। जैसे रात के आकाश में एक तारा एक छोटे बिंदु की तरह चमकता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि से आत्मा भी एक प्रकाश बिंदु के रूप में दिखाई देती है। भ्रिकुटी पर ध्यान क्यों? गहराई से सोचते समय हमारा हाथ अक्सर भ्रिकुटी की ओर जाता है। यही कारण है कि भक्ति परंपरा में यहां तिलक या बिंदी लगाई जाती है। आत्मा और मस्तिष्क। आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा है और मस्तिष्क का संबंध पूरे शरीर की नसों से है। सबसे पहले संकल्प आत्मा में उठता है, फिर वो मस्तिष्क और नसों के माध्यम से शरीर में व्यक्त होता है। सुख और दुख का अनुभव। सुख हो या दुख, उसका अनुभव आत्मा ही करती है। निर्णय भी आत्मा ही लेती है। संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। लेकिन आज आत्मा खुद को भूलकर शरीर को ही अपनी पहचान मान बैठी है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। इसी को देह अभिमान कहते हैं और यही दुख का कारण है। उदाहरण: ड्राइवर और मोटर। शरीर एक मोटर के समान है और आत्मा उसकी ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर के बिना मोटर नहीं चल सकती, वैसे ही आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। जीवन का लक्ष्य। परमपिता परमात्मा कहते हैं, स्वयं को पहचानो। जब आत्मा अपनी पहचान जान लेती है, तभी वो इस शरीर रूपी वाहन को सही दिशा में चला सकती है। परिणाम। जो मनुष्य अपनी पहचान नहीं जानता, वो स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। निष्कर्ष। सच्चे सुख और सच्ची शांति के लिए स्वयं को जानना अत्यंत आवश्यक है। ओम शांति।